तो गाइस मैं इस टाइम सो रहा था। नींद इस टाइम मतलब इतनी अच्छी चल रही थी, लेकिन क्या करे, जब कोई टॉपिक अधूरा रह जाता है फिर इंसान को मन नहीं करता है कि अच्छे से सुने, फिर वो सताता रहता है। जैसे वो मतलब क्रेज़ बिल्कुल 100% वाली क्रेज़ होती है। तो मैं उस टाइम मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने आज शाम को चैप्टर नंबर 9 जनरल सर्वे ऑफ सोशल कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ रहा था। तो मैंने वहाँ पे एक टॉपिक में पर्टिकुलरली पढ़ता था, गोपाल गणेश अगरकर। तो क्या करिए, मुझे थोड़ा सा पेंडिंग रह चुका था, तो मैं अब नींद से उठ गया था। तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं अभी मतलब ये जो कंबल है मेरे ऊपर, ये मैं इसको साइड में थोड़ा सा लगा के मैंने सोचा थोड़े से हीटअप भी इससे अपनी बॉडी रह जाएगी, आराम रह जाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे मतलब थोड़ी सी वो नींद जैसी पेंडिंग रह गई थी। अब मैं क्या करूँ, पेंडिंग रह गया मेरा टॉपिक। तो चैप्टर नंबर 9 में मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ रहा था, उसमें मेनली गोपाल गणेश अगरकर मैं ये टॉपिक पढ़ रहा था। लेकिन मुझे उसमें 4-5 पॉइंट्स जो थे वो मैंने उसमें से वो 4-5 पॉइंट्स थे। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही निकाल दूँगी। मुझे लगता है कि टॉपिक ठीक ठाक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं क्या आ सकता है क्या नहीं, क्या इम्पोर्टेंट है, बट हमें तो पहले प्रिपेयर अच्छे से करना होगा। तो फ्रॉम 0 to 100 हम अपना 100% तो देंगे। मेनली मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने उठाई थी, जैसे कि मैंने बताया चैप्टर नंबर 9। लेकिन गाइस क्या बताऊँ, नींद कितनी अच्छी थी, लेकिन अंदर से दिल में ये भी था कि नहीं यार, पढ़ना है, वो ऐसे ही रह गया। लेकिन मैं क्या करता था एक्चुअली, अब क्वेश्चन ये है कि मैं मेरा पेंडिंग क्या रह चुका था। मेरा ये ऐसे शेड्यूल रहता है, जब भी मैं कभी कोई टॉपिक पढ़ता हूँ तो मैं उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल के उनको फिर अपनी ही ज़ुबान में मतलब गूगल करता हूँ या बाकी जहाँ पे भी मिलते हैं तो मैं उनको सर्च करता हूँ, उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, इफ़ेक्ट्स, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। मेनली जो मैंने वहाँ पे निकाले थे गोपाल गणेश अगरकर के टॉपिक, मैं यही पढ़ रहा था। तो मैंने 5-6 पॉइंट्स ऑलमोस्ट निकाले। सो फर्स्ट जैसे कि मैंने लिखा था कि मैंने लिखा कि नोट्स में वो एक एजुकेशनलिस्ट था, सोशल रिफॉर्मर था फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड ही लेटर ऑन क्रिटिसाइज्ड ऑन ब्लाइंड डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन, और वो को फाउंडर ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल था। लेटर ऑन ही स्टार्टेड हिज ओन periodical Sudharak, and after that and which was actually main periodical main purpose of the periodical Sudharak was to speak against the untouchability. तो ये जो है ना कि जब इंसान को फीलिंग ऐसी आती है, मतलब कि क्या यार हमारे यहाँ पे क्या होता है, अनटचेबिलिटी, इंसान को मन जैसे अंदर से कर रहा था। तो मैं यही टॉपिक पढ़ रहा था। फिर मैंने ये सर्च किया कि ये क्या मतलब इसके रिलेटेड ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए, जैसे कि 6 पॉइंट्स जैसे कि मैंने वो एजुकेशनलिस्ट था, सोशल रिफॉर्मर था, महाराष्ट्र से बिलोंग करके, क्रिटिसाइज्ड ऑन ब्लाइंड डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन, सो को फाउंडर ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल थे वो गोपाल गणेश अगरकर, एंड उन्होंने जो पीरियोडिकल सुधारक अपनी स्टार्ट की थी। द मेन पर्पस ऑफ दैट सुधारक वाज टू स्पीक अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। सो ये था मेरा टॉपिक, जो मुझे लगता था कि मैंने यहाँ पे इवन इट वाज नॉट टू डिफ़िकल्ट कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा था लेकिन ये नहीं निकाला। बट मुझे लगा था कि नहीं, मतलब कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी जो मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, अगर आप लिखते नहीं हो चलो ठीक है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में शेड्यूल बनाया, जो भी पढ़ूंगा उसको लिखूंगा, चाहे वो कुछ हो या ना हो, लेकिन प्रेजेंट उसको करूँगा ताकि मतलब ये है ना कि हाथ भी रुक जाते हैं। सो मेरा ये मानना है कि हर कोई चीज़ जो आप पढ़ते हो देखते हो उसको लिखो, लिखने की कोशिश करो, फिर पता नहीं रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक आप लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं उसका मसला नहीं है। तो